हेलो एवरीवन। और आज आपके सामने ये मैट्रिक्स का चौथा लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एडिशन और किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने बातचीत किया था, जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं मैट्रिक्स के। तो इन सब बातों का जिक्र हमने इसके पिछले लेक्चर में कर दिया था। यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो मैंने बताया था उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस पर बातचीत करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, जिससे हमें मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम फिर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। ठीक है भी। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आता है उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपने पिछले कई सारे क्लासेस में पढ़ी होंगी। कम्यूटेटिव लॉ मतलब होता है कि अगर एडिशन के लिए है तो एडिशन के लिए जैसे आपने नंबर्स का कम्यूटेटिव पढ़ा था कि 2 में आप 3 ऐड कर दीजिए या 3 में 2 ऐड कर दीजिए तो एक ही चीज़ आएंगे। तो जो नंबर्स होते हैं वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कम्यूटेटिव होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार मैट्रिक्स भी प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेट A इज इक्वल टू AIJ, ये कोई मैट्रिक्स है, एंड B इज इक्वल टू BIJ आर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। ये सेम आर्डर के हैं तभी ऐड होंगे, ऑफ सेम आर्डर। सेम आर्डर क्यों कहा? क्योंकि हमको मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आर्डर सेम होना पड़ेगा ना। मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर से कह दीजिए कि m क्रॉस n आर्डर का है ना। m क्रॉस n किसी आर्डर का हो सकता है, से m क्रॉस n। ठीक है भाई। तो मैंने कहा लेट A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ आर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर से m क्रॉस n। देन कम्यूटेटिव लॉ कहता है देन A में आप B जोड़िए या B मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स जोड़िए, दोनों हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है भाई। अगर आप इसका वेरिफिकेशन देखना चाहते तो यहाँ देख लें कि कैसे होते हैं ये। मैंने कहा देखें यहाँ पे इसका प्रूफ। मैंने कहा यहाँ पे पहले A और B को जोड़ते हैं हम। A प्लस B से चलते हैं। A कौन सी मैट्रिक्स है? AIJ प्लस BIJ। अब ये दो मैट्रिक्स कैसे जुड़ते थे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देते थे, तो ये हो जाएगा आपका AIJ प्लस BIJ। कहने का मतलब अगर यहाँ A11 है तो ये A11 प्लस B11 हो जाएगा ना, यहाँ B11। तो यहाँ A12 तो इसके B12 से ऐड हो जाएगा। ऐसे सारे ऐड हो जाएंगे इन जनरल फॉर्म में, और ये आपका m क्रॉस n का होगा। और आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, है ना। जो नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये लिखे हुए हैं AIJ और BIJ, इसको मैं लिख सकता हूँ BIJ प्लस AIJ, है ना। एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव, है ना। एडिशन ऑफ नंबर इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन ऑफ नंबर क्या होता है? कम्यूटेटिव होते हैं। तो अगर एक कम्यूटेटिव होते हैं तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं BIJ और AIJ, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। दिस इज BIJ प्लस AIJ, क्योंकि ये ऐड होने पे यही आएगा और ये जब बटेगा तो इस प्रकार बढ़ जाएगा। तो ये BIJ क्या है? मैट्रिक्स B है, और AIJ क्या है? मैट्रिक्स A है। तो हम देख पा रहे हैं कि A प्लस B और B प्लस A सेम है। तो यही कहा जाता है कि दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होते हैं कब? अगर A में B जोड़ें, पहले A मैट्रिक्स लिखें फिर B मैट्रिक्स को जोड़ें, या पहले B लिखकर A मैट्रिक्स को जोड़ें, तो दोनों बातें सेम आएंगी। जो मैट्रिक्स आएगा वो सेम आएगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है भाई। तो इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। अब हम मैट्रिक्स एडिशन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होती है एसोसिएटिव लॉ। तो पहले आप एसोसिएटिव लॉ सिंपली समझ लें। जैसे आपने 3 नंबर्स का एडिशन किया था, यूजुअली एडिशन, है ना। और मान लीजिए 1 + 2 + 3 था। तो कहने का मतलब ये था कि आप पहले 1 2 ऐड कर लें फिर 3 ऐड करें, या पहले
2 3 को ऐड कर लें, उसके बाद उसमें 1 ऐड करें, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो ये नंबर्स के लिए आपने पढ़ा था, तो ये एसोसिएटिविटी होती है। क्या होती है एसोसिएटिविटी? कि पहले इन दोनों को ऐड किया, बाद में इसको ऐड किया, या पहले इन दोनों को ऐड करके बाद में इसको ऐड किया। तो ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होता है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं, ये यूजुअल एडिशन जो है आपका प्लस, इसके लिए क्या होते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसे ही मैट्रिक्स भी आपका एसोसिएटिव होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू, अब एसोसिएटिव के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 3 मैट्रिक्स हम यहाँ लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे, एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू सी आई जे आर मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हैं, आर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, क्योंकि इन्हें हमें ऐड करना है तो आर्डर इनका सेम होना पड़ेगा। ऑफ सेम आर्डर से एम क्रॉस एन, से एम क्रॉस एन, देन क्या होगा, देन ए प्लस बी पहले आप ऐड कर लें, उसमें आप सी ऐड करें, या पहले बी प्लस सी ऐड करके निकाल लें, उसके बाद जो आया है उसमें आप ए ऐड करें, तो ये हमेशा इक्वल मैट्रिक्स आएगा। तो इसी बात का हमको वेरिफिकेशन करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देख लें, मैं इसको उठाता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ए प्लस बी इज, ऐसे ही छोटा ब्रैकेट ही है ये, ए प्लस ए मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे, है ना ये, और ये आपका काम खत्म हो गया, प्लस सी के जगह पे मैंने लिखा सी आई जे। तो आप बताएं पहले ये ऑपरेट होंगे, पहले ये क्या होंगे, पहले इन दोनों को पहले जोड़ा गया, फिर इसको जोड़ा गया, तो पहले आप इन दोनों को जोड़ें। तो जब आप इन दोनों, क्यों इन दोनों को जोड़ूंगा, पहले इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें सी जुड़ा है ना, पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें सी जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये सी आई जे वाला। पहले इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा आपके पास ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है भाई, ये जुड़ गया, और ये आपका बचा हुआ है सी आई जे, सी आई जे, ठीक है भाई। तो अब ये जुड़ के आ गया, तो अब आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें। तो इन दोनों को आप कैसे जोड़ सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को अब ये हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ दिया ना, तो ये एक रिजल्ट आ गया, और आपको इसको जोड़ना है इसके साथ। तो कैसे जुड़ेगा, ये पूरा जुड़ेगा इसके साथ, तो ये पूरा कंप्लीट कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने कहा ए आई जे प्लस बी आई जे, ये पूरा जुड़ रहा है, ये पूरा जुड़ रहा है किसके साथ, सी आई जे के साथ, सी आई जे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। और यहाँ एम क्रॉस एन है, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स ही एम क्रॉस एन की है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, या कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो और हमको पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी लग जाएगी। तो हमको चलना था ए प्लस बी, हमको क्या इकट्ठा करना है, बी प्लस सी। तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ए आई जे और ये बी आई जे, ए आई जे को बाहर कर दिया, बी आई जे और सी आई जे को एक साथ कर दिया, ठीक है भाई। नंबर्स आर, एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव, है ना, यहाँ लिख लेंगे कि एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव रीजन के, है ना, एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा ये, अब आप यहाँ से अगर इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए आई जे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी आई जे प्लस सी आई जे, ठीक है। ये दो अलग मैट्रिक्स हो गई, बी आई जे और सी आई जे, ठीक है भाई। तो इसको आप अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ए आई जे, इसका काम तो खत्म हो गया, ये यहाँ पे पड़ा रहेगा। ये हो जाएगा आपका अगर अलग अलग, तो ये एक अलग अलग छूटेगा, तो एक मैंने एक छोटे से ब्रैकेट में अलग अलग कर दिया इसको। तो ये हो जाएगा बी आई जे प्लस सी आई जे, ठीक है भाई, ये अलग अलग हो गए। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते होंगे। तो इसका मतलब इसके आगे हो जाएगा ये, इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे ही लिखेंगे। तो ये ए आई जे हो जाएगा आपका मैट्रिक्स ए, ये छोटा ब्रैकेट है तो बना दिया। बी आई जे हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स बी, और सी आई जे हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स सी।
तो आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी में c जुड़ा, तो यहाँ पे a और b प्लस c ये दोनों बराबर आ गए। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया मैट्रिक्स एडिशन का। ठीक है भाई, तो इसे आप लिख लें। उसके बाद अब हम आगे की बात करेंगे। एक होता है आइडेंटिटी और एक होता है इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स, है ना, इस पर बात करेंगे। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जनरली समझ लें कि एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है ना। पहले नंबर्स के लिए समझ लें, एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, किसी नंबर्स के लिए सिंपली, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है कि जब यहाँ एडिटिव है, अगर मल्टीप्लिकेटिव होता तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता। ठीक है, तो पहले हम एडिटिव की बात करते हैं। तो किसी नंबर्स में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि उस नंबर पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, वो नंबर जो ऐड होगा उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी नंबर्स में जुड़ने के बाद या घटने के बाद उसको प्रभावित नहीं करती है ना। तो जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 2 ही रहे, है ना, ये 2 ही रहे। तो एक ही ऑप्शन है कि इसमें आप 0 जोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 जो नंबर है वो एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि 0 जोड़ने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो एडिटिव आइडेंटिटी कहीं भी होगा, उसको जोड़ने से उस नंबर्स पे या उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो जो जुड़ रहा है उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी इसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जोड़ने पे। तो ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स के लिए देखा जाए कि अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स में क्या जोड़ दिया जाए कि ए ही रहे, तो आप कहेंगे 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे 0 नंबर है, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। कहने का मतलब अगर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 की, तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 की 0 मैट्रिक्स, ऐसे हो जाएगी। ये यहाँ पे ये 0 मैट्रिक्स ये होगा, है ना। तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ए मैट्रिक्स है और ये 0 मैट्रिक्स है, तो क्या आ गया, ए मैट्रिक्स ही आ गया। तो यहाँ पे जो 0 मैट्रिक्स, यहाँ कहेंगे 0 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के केस में 0 मैट्रिक्स कहेंगे, नंबर के केस में 0 नंबर कहेंगे। तो ये 0 मैट्रिक्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसा नंबर या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ने पर उस मैट्रिक्स के में कोई प्रभाव ना हो या वो मैट्रिक्स बदले ना, है ना, सेम रहे, जोड़ने पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे इनवर्स की, है ना, एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की बात करें अगर हम, तो वो क्या होता है, नंबर्स के पहले देख लें कि 2 में, इसमें ये होता है कि 2 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए, 2 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर्स होता है जो उसमें ऐड होने पे एडिटिव आइडेंटिटी लाते हैं, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी लाने वाले नंबर्स जो होते हैं वो उसके एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि, है ना, एडिटिव, ये एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, -2 ऐड करेंगे तभी ये 0 आएगा। तो -2 क्या है, इसका इनवर्स है। तो -2 का एडिटिव इनवर्स है और 2 -2 का भी एडिटिव इनवर्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे ही मैट्रिक्स के लिए होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ एडिटिव, ये 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, और इस नंबर के केस में ये इस नंबर के केस में 0 नंबर हैं। तो क्या किया जाए कि ये 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो एक ही रास्ता है कि जब सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स घटेगी तभी 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे आप, -a। ठीक है भाई, तो -a क्या है, +a का एडिटिव इनवर्स है ना। -a मैट्रिक्स +a मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है भाई, या +a मैट्रिक्स -a का एडिटिव इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये 1 2 3 4 है, ठीक है, ये a मैट्रिक्स है, तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4, ये जोड़ना पड़ेगा। और ये क्या है, तब आपके पास क्या आएगा, 0 0 0 0, है ना। तो आप देखेंगे ये क्या है, a है, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ प्लस, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4,
और ये आपका 0 0 0 तो है ही। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा, ये ए मैट्रिक्स लिखा है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ए माइनस ए। ठीक है भाई, जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो माइनस ए है वो प्लस ए का एडिटिव इन्वर्स है और जो प्लस ए है वो माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड कर दे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी लाएंगे, और अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो ये था, थोड़ा सा लॉजिक था, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैंने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एंड ये ओ है, ओ बी एन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है भाई, ये जीरो बी एन, ये जीरो है, ओ बी एन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। देन ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे या जीरो में ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स ए ही रह जाएगी। तो इसी को बोलते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो देन देयर एग्जिस्ट एक जीरो मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगी जो ऐसा बिहेवियर करेगी। ठीक है ना, ए में जीरो जोड़ दें या जीरो में ए जोड़ दें तो ए आएगा। दैट इज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। है ना, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, मैट्रिक्स एडिशन के लिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। तो इसे आप लिख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। मैंने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे वी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, then we have as minus a matrix is equal to minus aij such that, और जो ये ए माइनस है ये भी एम क्रॉस एन का होगा ना, माइनस ए आई जे लिख दें कि आप ऑर्डर। देन वी हैव, ऐसे कहते हैं कि देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, है ना, ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी क्या होगा एम क्रॉस एन, ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, सच दैट, इस प्रकार होगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए, या माइनस ए में आप प्लस ए ऐड कर दें तो क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स, हेयर ओ इज जीरो मैट्रिक्स, है ना। देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। अगर ऐसा है देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। जीरो के बारे में बता दें, वेयर ओ इज जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का अगर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या होगा, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एन का ही जीरो लेना है ना। तो जीरो इज वेयर ओ इज जीरो मैट्रिक्स
ऑफ आर्डर m क्रॉस n। तो यहाँ पे आपका जो ओ मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है m क्रॉस n आर्डर का। तो अगर ऐसा है तो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, है ना, या तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है और प्लस ए माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है। तो ये बात ख़त्म हुई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो ये है ना, ये चौथी प्रॉपर्टी होगी, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 होगा, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव था, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाला था, तीसरा हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, तो चौथा ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है भाई, तो ये 4 बातें थी मैट्रिक्स एडिशन में, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैंने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये 2 मैट्रिक्स हैं, है ना, बी टू मैट्रिसेस, बी टू मैट्रिसेस। और अच्छी बात यह है कि दोनों का आर्डर सेम है, बी टू मैट्रिसेस आप सेम आर्डर, क्योंकि अगर सेम आर्डर नहीं करेंगे तो मैट्रिक्स को जोड़ नहीं पाएंगे हम, है ना। मैट्रिक्स को जोड़ना है, ए प्लस बी करना है, तो हमको सेम आर्डर रखना पड़ेगा। आप सेम आर्डर और उस आर्डर को कह दीजिए कि एम क्रॉस एन है, से एम क्रॉस एन। ठीक है भाई, एंड सेम आर्डर से एम क्रॉस एन, एंड 2 नंबर्स हैं, एंड के कामा एल आर स्केलर्स, ये 2 स्केलर्स हैं, आर स्केलर्स। देन 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगा कि किसी नंबर्स का 2 मैट्रिक्स का एडिशन है, ए प्लस बी 2 मैट्रिक्स जुड़े हुए हैं, उस मैट्रिक्स के एडिशन में अगर हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के ए और के बी। कहने का क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स ए लीजिए, उसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एक मैट्रिक्स बी लीजिए, उसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो किसके बराबर होगा, आप पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, उसके बाद के से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों रिजल्ट हमेशा आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई, एक बार फिर से समझ लें कि एक मैट्रिक्स ए लीजिए, उसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर मैट्रिक्स बी लेके उसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें, उसके बाद के से मल्टीप्लाई करें, उसके बराबर आएगा, है ना। तो ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये दो नंबर्स का एडिशन है, के प्लस एल, ये 2 नंबर्स का एडिशन है और 2 नंबर्स के एडिशन में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा के ए प्लस एल ए। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर किसी नंबर के से ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर किसी दूसरे नंबर एल से ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, या दोनों नंबर्स को जोड़ के ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों हमेशा आपस में बराबर आएंगे। ठीक है भाई, तो इसका वेरिफिकेशन है मैं कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। फर्स्ट का क्या होगा, इसको करना है यहाँ पे, तो देख लें यहाँ पे, ये के है और ये है ए प्लस बी, इसको हम ले सकते हैं के, ए प्लस बी को ले सकते हैं, ए को ले सकते हैं हम ए आई जे, क्योंकि हमारा ए क्या है, ए आई जे है, तो ये हो गया ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है भाई, और तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे, है ना। नियम क्या है, दोनों को जोड़ेंगे फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम जोड़ते हैं दोनों मैट्रिक्स को। तो जब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है भाई, तो ये के हट जाएगा, तो के का मल्टीप्लाई इसमें रहेगा। अब क्या होगा, ये के जानते हैं मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा के इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ये ए आई जे और बी आई जे के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा के ए आई जे प्लस के बी आई जे, और आप यहाँ पे इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका के ए आई जे प्लस के बी आई जे, क्योंकि जब इसको आप ऐड करेंगे तो यही मिल जाएगा, और यहाँ से सभी में के कॉमन है, तो ये हो गया के ए आई जे प्लस यहाँ भी के हर एलिमेंट में है तो के कॉमन हो गया, तो ये हो गया बी आई जे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया इतना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी के बराबर के
ए आई जे क्या है आपका, ए आई जे क्या है, ए है, और बी आई जे क्या है, बी है, तो ये के ए हो गया और यहाँ हो गया के बी। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है ना, अब हम करेंगे इसकी बात। पहले आप इसको नोट कर लें, नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं, जिसको मिटा देता हूँ मैं। चलें, तो सेकंड नंबर का वेरिफिकेशन देख लें, है ना। सेकंड का प्रूफ क्या है यहाँ पे आपके पास, के प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो आप इसको लिखेंगे के प्लस एल, ये दो नंबर हैं, और ए मतलब ए आई जे, ए मतलब ए आई जे। ठीक है, तो ए आई जे कोई नंबर है, एक प्रश्न है मैट्रिक्स के अंदर, तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा के प्लस एल और ये हो जाएगा ए आई जे। ठीक है, और नंबर तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना, नंबर तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये के जाएगा इसके साथ, एल जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा के ए आई जे प्लस एल ए आई जे। मैं ये ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अंदर की जो बातचीत है वो नंबर्स हैं, और नंबर्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है ना, तो हम नंबर्स की प्रॉपर्टी से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बाद में मैंने देखा कि इसको हम अलग भी कर सकते हैं, इसे ऐसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं के ए आई जे प्लस एल ए आई जे। ठीक है, और ये हम देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट ए आई जे में के का मल्टीप्लिकेशन है, हर एलिमेंट में के का मल्टीप्लिकेशन है, जो कि बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के ए आई जे, और यहाँ भी यहाँ भी ए आई जे में एल का मल्टीप्लिकेशन है, तो एल बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी हो जाएगा ए आई जे। तो हम देख पा रहे हैं बराबर, इसके मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बराबर में लगा दे रहा हूँ, आप नीचे लिख लेंगे के, और ए आई जे क्या है, ए, और यह हो जाएगा एल, और ए आई जे क्या है, ए। तो आप देख पा रहे हैं कि के प्लस एल ए, के ए और एल ए हो गया। ठीक है भाई, तो इसे आप लिख लें। तो ये प्रॉपर्टी दो थी जो मैंने करा दी, तो इसे पहले आप आराम से लिख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 -2 4 2 -5 1 देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। हमको यहाँ पे जो मैट्रिक्स एक्स है वो फाइंड करना है, सच दैट दिया हुआ है 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। ठीक है भाई, तो सोल्यूशन देखें यहाँ पे। सोल्यूशन क्या होगा, पहले आप इसको लिख लें, 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 5b - 2a। ठीक है भाई, उसके बाद आपका यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा आपका 5b - 2a। ठीक है, 5b - 2a ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ठीक है ना, या आप इसको ऐसे ही रहने दें, बाद में x की वैल्यू निकाल देंगे, इसको ऐसे ही रहने दें, है ना। 3x इज इक्वल टू इतना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको इस साइड से उठा के इस साइड कर दिया है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, है ना, ये सॉल्व ऐसे होता है, 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, हमको x निकालना है, तो दोनों साइड हम पहले 2a मैट्रिक्स घटाएंगे, 2a मैट्रिक्स घटाएंगे। तो जब दोनों साइड 2a मैट्रिक्स घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a + 3x, और यहाँ से 2a घटा दिया, और यहाँ भी हमने 2a घटा दिया। ठीक है भाई, अब हम देखें इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2a - 2a + 3x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5b - 2a। तो 2a में से 2a जाएगा तो 0 मैट्रिक्स आएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। अब 0 + 3x, अब किसी मैट्रिक्स में जब 0 मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो ही मैट्रिक्स आ जाते हैं, 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। तो देखा जाए तो इस टाइप से सॉल्व किया जाता है ना। यहाँ पे ऐसे तो लिखेंगे, दोनों साइड से सब्ट्रैक्टिंग 2a मैट्रिक्स ऑन बोथ साइड, और इसको फिर करेक्ट कर लेंगे, और फिर ये 0 मैट्रिक्स दे देगा, और 0 मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड होता है तो वो ये मैट्रिक्स आ जाता है। तो ऐसे होता है, बट हमने क्या किया, 3x इज इक्वल टू 5b - 2a लिख दिया, है ना, ये इस प्रॉपर्टी से। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आता है आंसर देखते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 5b। तो पहले आप लिख लें 5 और b मैट्रिक्स उतार लें। 2 - 2 4 2 -5 1। ठीक है भाई, -2 a मैट्रिक्स उतार लें आप 8 0 4 -2 3 और 6। आइए सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 है ना, इसमें मल्टीप्लाई 25 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 2 में होगा, तो फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, माइनस साइन बाहर ही है, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से 3x क्या हो जाएगा, यहाँ देख लें 10 में से 16 गया तो ये हो जाएगा 10 में से 16 जाएगा तो कितना 10, ये -16 तो ये हो जाएगा 10 में से 16 जाएगा तो -6 है ना, 10 से 16 -6, -10 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा -10, 20 में से 8 जाएगा तो 12 8 20 तो ये हो जाएगा 12, 10 में से -4 जाएगा तो क्या होगा 10 में से -4 जा रहा है तो 10, पहले ये फिर ये एक माइनस ये और फिर एक ये माइनस जा रहा है ना, ये -4, 10 -4 भाई, जब हमको घटाना था 10 में से 16 तो कैसे लिखते थे 10 -16 10, यहाँ बीच का माइनस और फिर जो नंबर लिखा उसको उतार दिया तो ये आ जाता था -6 आ गया था। तो जब हमको इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 10 माइनस और ये क्या हो जाएगा -4, 10 -4 तो क्या हो जाएगा 10 + 4 = 14। तो 10 में से जब माइनस है और -4 जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 4 14 मतलब 14 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, -25 में से 6 जाएगा तो -31 हो जाएगा, -31। ठीक है भाई, और 5 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा -7। तो ये आपका आ गया 3x। तो हमको तो x चाहिए, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और ये हो जाएगा आपका -6 -10 12 14 -31 -7। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स आ गई x। अगर इसको आप थोड़ा और सॉल्व करें तो 1/3 को अंदर ले जाएंगे तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/3 तो 3 2 = 6 तो -2 -10 यहाँ कटेगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे -10/3 और 12/3 तो 3 चौक के 12 ये हो जाएगा 4, 14/3 और यहाँ हो जाएगा -31/3 और यहाँ हो जाएगा -7/3। तो दिस इज योर x है ना, आप इसे नोट कर लें, यही आपका x है। तो ऐसे ही इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई।